साल 1977 में हरियाणा में जनता पार्टी की लहर थी। 77 के चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को केवल 3 सीटों पर जीत मिली थी। जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ ही जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सुषमा स्वराज को कैबिनेट मंत्री बनाने का फैसला किया, पर चौधरी देवीलाल एक तरह से सुषमा स्वराज को मंत्री बनाने के लिए राजी नहीं थे। वे बहाने बना रहे थे। उन्होंने सुषमा जी को कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं दिलाई। कहते थे राज्य मंत्री बन जाओ। एक दिन मधु लिमये के साथ सुषमा स्वराज आई। उनको भय था कि देवीलाल शपथ नहीं दिलाएंगे। ऐसे में इस सारे प्रकरण के बीच चौधरी चरण सिंह कूद गए। अपनी पुस्तक जीवन जैसा जिया में खुद चंद्रशेखर लिखते हैं, सुषमा स्वराज को कैबिनेट मंत्री बनाना जनता पार्टी संसदीय बोर्ड का फैसला है। चरण सिंह ने देवीलाल से बात की। देवीलाल कहने लगे कि उनसे कहिए राज्य मंत्री की शपथ ले ले। उन्हें उस पर आपत्ति थी। इस पर चरण सिंह ने देवीलाल से स्पष्ट कहा कि यह संसदीय बोर्ड का फैसला है जिस पर मैंने दस्तखत किए हैं, आपको उसका आदर करना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने सवालिया अंदाज में कहा कि मंत्री पद की शपथ कैसे दिलवा दे, यह बहुत छोटी है, पर उन्होंने सुषमा जी को शपथ दिला दी। सुषमा स्वराज की देवीलाल से ज्यादा दिन तक नहीं निभ सकी। 2-3 महीने बाद ही फिर मधु लिमये के साथ आई। कहने लगी कि मुख्यमंत्री मुझे बर्खास्त करने वाले हैं, मेरा इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो बेइज्जती होगी। इस पर चरण सिंह ने कहा, ऐसा कैसे होगा? बिना पूछे वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर आशंका है तो मधु को त्याग पत्र दे देना। सुषमा स्वराज के जाने के थोड़ी देर बाद ही एजेंसियों से खबर आई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने एक मंत्री को फरीदाबाद के मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सभा में बर्खास्त कर दिया। चौधरी देवीलाल के कदम से चंद्रशेखर बहुत हैरान थे। चंद्रशेखर ने देवीलाल से बात की। मैंने कहा कि खबर आई है, आपने सुषमा स्वराज को बर्खास्त कर दिया। देवीलाल कहने लगे, वह किसी काम की नहीं है, कोई काम नहीं करती, परेशानी पैदा करती है। चरण सिंह ने कहा कि आप सुषमा को कैबिनेट में वापस लें। देवीलाल ने सुषमा स्वराज को वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब वे मंत्री नहीं रह सकती। देवीलाल के इस बयान से चंद्रशेखर का भी पारा चढ़ गया। उन्होंने देवीलाल से कहा कि चौधरी साहब, अगर आपने सुषमा स्वराज को वापस नहीं लिया तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते जरूरत पड़े पर इस बात का अधिकार है कि आपको पार्टी से निकाल दूं। नोटिस पीरियड 15 दिन का होगा। उस दौरान मैं नए नेता के चुनाव का ऑर्डर कर दूंगा। आपका ही कोई आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा और चुन लिया जाएगा। चौधरी देवीलाल इस तरह के संवाद के लिए तैयार नहीं थे। वे दौड़े हुए दिल्ली आए, चौधरी चरण सिंह के पास पहुँचे। चौधरी चरण सिंह ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या आपने देवीलाल को बर्खास्त करने की धमकी दी है? चंद्रशेखर से ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने ऐसा बिल्कुल कहा है। उन्होंने पूछा कि बात क्या है? इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि देवीलाल ने अपने एक मंत्री को सार्वजनिक सभा में बर्खास्त कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने पूछा कि क्या आपसे सलाह ली थी? चंद्रशेखर ने कहा कि नहीं। अपनी पुस्तक में आगे चंद्रशेखर लिखते हैं, चरण क्षसा का अगला सवाल था, क्या गवर्नर को चिट्ठी भेज दी है? इस पर चंद्रशेखर ने उन्हें बताया कि जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने राज्यपाल से भी बात नहीं की है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को फरीदाबाद की मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में बर्खास्त किया है। यह सुनना था कि चौधरी चरण सिंह बोले, इसे पार्टी से निकालो, पार्टी में रहने लायक नहीं है, पार्टी का अनुशासन नहीं मानता। चौधरी देवीलाल थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर के यहाँ आए। उनकी भाषा बदली हुई थी। तब चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि चौधरी साहब, सुषमा